नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनरेगा का नाम बदलने पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश अफसरों की जगह अब परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें, 21 वीरों को समर्पित सम्मान। पृथ्वीराज चौहान के विवादित बयान पर सियासी बवाल, मंत्री बवान कुले का तीखा हमला, कहा इलाज की जरूरत। लोकसभा में हंगामे के बीच जी राम जी बिल पास, विपक्ष का विरोध, बीजेपी का जोरदार समर्थन। कल्याण में अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, गांजा और पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार। विपक्ष के कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मनरेगा जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष गुस्से में है। अब इसी को लेकर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधा है। महात्मा गांधी जी को जिस तरीके से उनका नाम हटाने का काम किया गया और आनंद फानन में ये बिल लाया गया है, जिसका किसी तरीके से स्टेक होल्डर से जो चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, कमेटी के माध्यम में सबकी सुनवाई होनी चाहिए, और अचानक से पूरा उसके कॉन्टूअर्स भी चेंज कर दिए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज कर दिए हैं। ये कहाँ तक सही है? महात्मा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक इनके मन में उनके लिए कुंठा है, वो तो अब जग जाहिर हो चुका है। पर आप जितना उनका नाम और शख्सियत खत्म करने की कोशिश करेंगे, उतने ही वो ज्वलंत तरीके से जनता के दिलों में और मनों में छाए रहेंगे। तो वो नाम बदलें, जो करना है करें, पर जो काम बदलने का हो रहा है, जो नीति नियत इनकी दिख रही है, वो ये दिख रही है कैसे मनरेगा जो एक राइट्स बेस्ड एक कानून था, उसको खत्म करने का काम हो रहा है। ये गरीब विरोधी ही नहीं, ये रोजगार विरोधी सोच है। जो गरीब जनता उसका उम्मीद करती थी कि मनरेगा के माध्यम से उनको रोजगार मिलेंगे, वो खत्म करने का ये जो प्रयास हो रहा है, उसको पुरजोर तरीके से हम उसका विरोध करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो मांग है हमारी कि कमेटी में भेजा जाए, चर्चा हो, तब जाकर ये बिल सामने आए, वो उस पर ध्यान दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से। राष्ट्रपति भवन से अब ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरें हटाकर वहां देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें लगा गई हैं। इस पहल के जरिए कॉलोनियल पीरियड के चिन्हों को हटाया गया। बता दें, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। राष्ट्रपति भवन के इन गलियारों में कभी ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र प्रदर्शित होते थे। आज उसी स्थान को परमवीर गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित है। ये तस्वीरें भारत के गौरवमयी इतिहास का जीता जागता सबूत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान ने एक बार फिर बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। और पृथ्वीराज चौहान के विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार करते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान को इलाज की जरूरत है। इस तरह के बयान उनको शोभा नहीं देते। पृथ्वीराज चौहान जी को अल्जाइमर और बुद्धिभ्रंश हुआ है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से देश के सैनिकों के इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद, देश के सैनिकों ने इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद, इस प्रकार के देश के सैनिकों को अविश्वास करना, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना चाहिए, लेकिन देश के सैनिकों के साथ इस प्रकार से उनके कार्य कौशल्य पर अविश्वास करना ये गलत है। उनको मेंटली शायद वो डिस्टर्ब है, पृथ्वीराज चौहान, उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। 19 तारीख को पंतप्रधान चेंज होगी, मराठी आदमी को होगा। मैंने पहले ही कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी को एडमिट करने की आवश्यकता है। अगर अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलता तो कम से कम मेंटल हॉस्पिटल तो भी देना चाहिए। कुछ भी बातें करते हैं, 19 तारीख को ऐसा होगा, 19 तारीख को ऐसा होगा, 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदलेंगे, ये कुछ भी बातें करते हैं। वो उनकी भावना खराब हो चुकी है, ऐसी बातें करते हैं क्या? अभी आपने सुना महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दिल्ली से है। लोकसभा में भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल पास हो गया। विपक्ष ने बिल पास होने पर जमकर हंगामा किया और बिल के कागज फाड़कर फेंक दिए। लेकिन वहीं भाजपा सांसदों की तरफ से विपक्ष की इस हरकत का विरोध तो जताया गया, वहीं जमकर इस बिल का भी समर्थन किया गया। भाजपा सांसदों ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
गांधी जी के विचारों को नहीं मानते हैं, गांधी जी के सपनों को फलते फूलते नहीं देखना चाहते हैं। आज मोदी सरकार ने जो ग्रामीण लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, उसको 125 दिन की गारंटी कर दी। विकसित भारत के नाम से हमारे मोदी जी का जो उद्देश्य है कि गांधी जी के हर सपने को पूरा किया, हमारे महापुरुषों के हर सपने को पूरा किया, जो देश के लिए जीते मरते थे, उसमें विकसित भारत गारंटीड रोजगार और आजीविका, अब गारंटीड रोजगार आजीविका देने की तैयारी हो रही है और प्रोडक्टिविटी के साथ हो रही है। ये नहीं कि जमीन खोद दी फिर जमीन भर दी और पैसा दे दिया गया। जमीन खोदा गया तो तालाब बनना चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, ये हमारा संशोधन कह रहा है। अगर हम किसी जगह को भर रहे हैं तो भरने के बाद क्या वो खेल का मैदान बना, क्या पार्क बना, क्या? प्रोडक्टिविटी को मूल थीम में लाना, ये इस बिल का उद्देश्य है और विकसित भारत के लिए गांधी जी के सपने को सजाना है। फिर भी ये लोग विरोध करते हैं। तो ये आप बताइए, गांधी जी वहां जिंदा नहीं है जहां गरीबों को घर मिल रहा है? गांधी जी वहां नहीं है जहां पीड़ितों के साथ न्याय हो रहा है, उनको अनाज मिल रहा है, उनको इलाज मिल रहा है, मगर ये उसका विरोध कर। जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है? जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट, एंड विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। आपने देखा है इतिहास जो है, एक कार्यकाल, एक चाहे राजा हो चाहे उनके युगों के नाम से जाना जाता है। तो ये राम युग है, तो अब जिसका नाम आया उन्होंने वो नाम रखे, तो अब जब राम का वक्त आया तो वो अपना नाम रखेंगे। इतना बड़ा सम्मान आज दिए हैं तो मोदी जी को दिल से धन्यवाद। भाजपा की सरकार सोच को धन्यवाद कि जो महात्मा गांधी जी बार बार कहते थे राम जी के बारे में, उसी के साथ इस बिल को पारित किया गया। ये लोग बुलेटिन में अगली खबर कल्याण से। ठाणे के कल्याण की महात्मा फुले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर 28 अगस्त 2025 को महात्मा फुले चौक कल्याण रेलवे स्टेशन रोड पर जाल बिछाकर पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से करीब 1 किलो 400 ग्राम गांजा, एक पिस्तौल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। कार्रवाई के समय आरोपियों ने पुलिस को कुचलने और सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम की सतर्कता से उन्हें तुरंत काबू में कर लिया गया। जोन 3 में महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये गांजा तस्करी की कार्रवाई हुई और अगस्त महीने में नाकाबंदी में कुछ सस्पेक्टेड व्हीकल हमको मिली थी और हमारे ट्रैफिक के कर्मचारी और पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर चेस करके वो गाड़ी को वहाँ पर पकड़ा था और गाड़ी में से हमको 5 आरोपी मिले थे और उसके बाद से हम उसको गांजा और उसके गाड़ी में से हमको एक पिस्टल भी बरामद हुई थी। उसके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि सभी आरोपी जो है सब नागपुर से रहने वाले हैं और उनके खिलाफ अलग अलग सिटी में बहुत सारे ऑफेंसेस अमली बता के उनके खिलाफ दाखिल है। टोटल उनके खिलाफ 40 से भी ज़्यादा गुने पूरे महाराष्ट्र में उनके खिलाफ अभी रजिस्टर हुए हैं और हमारी पूरी टीम ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके अभी उसमें से 14 आरोपी हमने अभी तक निष्पन्न किए। उसमें अभी वो इन्वेस्टिगेशन में वो सब उड़ीसा से पूरा माल यहाँ पर सप्लाई होता था और महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में, ठाना हो, नासिक और मुंबई हो, इस शहरों में लाया जाता था। इस हिसाब से हमने यहाँ पर पूरा सर्च करने के बाद हमने उड़ीसा भी अरेस्ट किए, भिवंडी से भी आरोपी अरेस्ट किए हैं। अभी तक उसमें से 8 आरोपी हमने अभी तक पकड़ा है और माननीय सीपी सर और जॉइंट सीपी सर और हमारे एडिशनल सीपी सर के मार्गदर्शन में हमने वहाँ पर संगठित ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के इसमें हमने मौका की अभी उनके ऊपर कार्रवाई की है और थाने आयुक्तालय में दूसरी कार्रवाई है और ये पूरा रैकेट जो है उड़ीसा से, नागपुर से और पूरा महाराष्ट्र में चलता था, उसकी तरफ से हमने पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के प्रयास को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है। इसी क्रम में अहमदाबाद में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं इस पूरे विवाद पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं और एनडीए सरकार ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। मंगल पांडे ने दावा किया कि महिलाओं के लिए किए गए इन्हीं कार्यों का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को दोबारा जनमत मिला है। नौकरी करने से मना कर दिया है क्या? कोई सूचना आई है स्वास्थ्य विभाग के? मुझे मेरे तक अभी कोई जानकारी नहीं। बंगाल से उसके भाई ने कहा है कि उसमें बिहार में हमारी बहन अब नौकरी नहीं करेगी। मुझ तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है, सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था। हिजाब खींचने का जायज ठहराते हैं। अभी आपने सुना मंगल पांडे का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अंबरनाथ से। पवन वालेकर के कार्यालय पर हुई फायरिंग की घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि 4 विशेष टीम आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। इसके बावजूद किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पवन वालेकर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह साफ साफ आरोपियों के नाम बता रहे हैं, फिर भी पुलिस उस दिशा में जांच नहीं कर रही। उनका कहना है कि पुलिस जानबूझकर जांच को भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि फायरिंग के दौरान वे खुद को बचाने के लिए कार्यालय के भीतर उधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस द्वारा उस फुटेज के आधार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पवन वालेकर ने आगे बताया कि इससे पहले निखिल वालेकर करीब 50 से 60 लोगों के साथ उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर चुका है और उन्हें डराने का भी प्रयास किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। पवन वालेकर ने 2 टूक कहा कि वह किसी भी दबाव या डर से पीछे हटने वाले नहीं है। फायरिंग जैसी घटनाओं से उनका हौसला कमजोर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि वे चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं और निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग भी तेज होती जा रही है। कल हम लोग 11 साढ़े 11 बजे हमारे सब दोस्त लोग आए थे हमारे ऑफिस पे, भूपति वेंचर पे। तो उधर हम लोग बैठ के आगे की रणनीति कर रहे थे। तो मुझे एक फ़ोन आया, तो मैं जो मेरा डोर है उधर खड़ा रह के बात कर रहा था। तो मेरे जो साथी थे भूपेंद्र तोमर, वो मेरे साथी खड़े थे। तो कुछ 2 लोग बाइक पे आए और उसमें से जो पीछे वाला जो बंदा था जिसने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था और हेलमेट पहना था, उसने पिस्टल निकाल के मेरे पे फायर किया और उसके बाद ताबड़तोब उसने 4 से 5 राउंड उसने फायर किए। तो मेरी जान बाल बची है। कौन हो सकता है जो मेरे विरोधी है? निखिल वालेकर, राजू वालेकर और अरविंद वालेकर, इनके ऊपर मेरा संशय है। क्या मांग किया है? मैंने यही मांग किया है कि जो जल्द से जल्द जो आरोपी हो पकड़े जाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, मुझे पुलिस वालों ने खुद ही संरक्षण दिया है। नहीं, मुझ पे कोई हावी नहीं हो रहा है। ये मुझे सिर्फ मतलब डराने का कोशिश कर रहे थे, मुझे जान से मारने का कोशिश कर रहे थे। ये तो उनको ही पता है। और लेकिन मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। जो मेरा चुनाव है, मैं अच्छी तरीके से इसको पार करने वाला हूँ। और मैं और जो मेरे साथी है, ये अच्छे से अच्छे वोट से हम चुन के आएंगे। हाँ, उसके लिए हम लोग ने पुलिस स्टेशन में उसकी तकरार दी है। और इसके पहले भी इन्होंने सेम मेरे यही ऑफिस पे इन्होंने गाड़ियाँ लगा के 60-70 बच्चे लोग जो बाहर के थे उनको बुला के इन्होंने सेम यही स्टंट करने का कोशिश किया था।
खबर अंबाजी से। गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी क्षेत्र का प्रसिद्ध सफेद मार्बल अब भूभौगोलिक संकेत के साथ कानूनी रूप से संरक्षित हो गया है। यह सिर्फ अंबाजी क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि गुजरात के लिए एक गौरव का क्षण है। यह टैग अंबाजी को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाएगा। गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी क्षेत्र का सफेद मार्बल अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, मजबूती और प्राकृतिक चमक के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब भारत सरकार ने इस अंबाजी मार्बल को भूभौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही अंबाजी मार्बल का नाम अब कानूनी रूप से सुरक्षित हो गया है और किसी अन्य क्षेत्र का मार्बल इस नाम से बेचा नहीं जा सकता। અને એ સિમ્બોલ લગાવવાથી તેમને જે કંઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવે છે એની કિંમત વધે છે, એના પર લોકોનો વિશ્વાસ વધે છે। अंबाजी क्षेत्र में मार्बल उद्योग अच्छी तरह विकसित है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण और कुशल कारीगर शामिल हैं और कई स्थानीय लोग इससे जुड़े हुए हैं। GI टैग मिलने के बाद अंबाजी मार्बल की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंबाजी एक यात्राधाम पण छे, तो अहींया घणा बधा यात्राळुओ आवे छे, तो मार्बलनी वस्तुओ ले छे, आर्टिकल ले छे, मूर्तिओ ले छे। तो पहला प्रमाण एनुं वेचाण ओछुं हतुं, पण GI टैग मळवाथी हवे अहींयानुं वेचाण खूब वधशे અને અહીંયા આજુબાજુ ઘણા આદિવાસી અને મધ્યમ વર્ગીય ગરીબ પરિવારોને અહીંયા રોજગારી મળશે અને એનાથી એમનું ભરણ પોષણ થશે। अंबाजी मार्बल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों में इस मार्बल का उपयोग किया गया है। GI टैग मिलने के बाद इस पूरे क्षेत्र की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। मंदिर जे प्रसिद्ध है ए मंदिरनी रचनामां पण अंबाजीनो ज मार्बल वापरो, आज अंबाजी प्रोपरनो मार्बल ज वापरवामां आवे छे। दिन प्रतिदिन मने आशा है कि आ GI टैग मळवाथी एक अंबाजी मार्बल ने आगवी ओळख मळशे अने एने कारणे अंबाजी मार्बल ने हजी वधारे प्रसिद्धि मळशे। लोकोनी रोजगारीमां पण खूब वधारो थशे। मार्बल उद्योग साथे जोडायेला लोकोने GI टैग के साथ अंबाजी का सफेद मार्बल अब सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रहा, बल्कि ये गुजरात की एक संरक्षित पहचान बन चुका है, जो यहाँ की मार्बल इंडस्ट्री को नया भरोसा, नई दिशा और वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाएगा। बिहार के CM नीतीश कुमार द्वारा एक बच्ची का हिजाब खींचने के मामले में राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी जारी है। इस कड़ी में एक तरफ जहां भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार का विरोध किया। यानी इस मामले में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आ गई है। कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहाँ तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट हो रहा है इस मामले में, तो किस तरह से? किससे? बीजेपी की तरफ से। किससे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला है कि नीतीश कुमार ने कोई भी काम गलत नहीं किया, उन्होंने सब सही किया। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते?
जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। बुलेटिन में अगली खबर सूरत से। सूरत शहर के भीमराट क्षेत्र में निर्माणाधीन विवान प्रोजेक्ट के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां स्ट्रक्चर फेलियर के चलते निर्माणाधीन दीवार अचानक गिर पड़ी। दीवार गिरने से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इस मामले में सूरत महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मनीष डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बेसमेंट और दीवार निर्माण के दौरान एंकर वायर टूटने से पूरी तरह दीवार ढह गई, जिससे शिव रेसिडेंसी की कंपाउंड वॉल और पार्किंग रोड क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की निष्पक्ष और तकनीकी जांच के लिए SIVNIT की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण स्ट्रक्चर फेलियर पाया गया है। GDCIR नियमों के उल्लंघन पर डेवलपर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइट सुपरवाइजर का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया गया, जबकि संबंधित निगम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई। एहतियात के तौर पर शिव रेसिडेंसी के 192 फ्लैट मालिकों और उनके परिवार को होटल में शिफ्ट कर निगम द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था की गई। मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और दीवार गिरने की, सर क्या वजह है और उसके पीछे कौन जिम्मेवार है और आपने क्या कदम उठाया? विवान करके प्रोजेक्ट है भीमराड में, उसमें बेसमेंट और डी वॉल का काम चल रहा था। इसमें स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से डी वॉल का एंकर वायर्स ब्रेक हो गए, इसकी वजह से पूरी डी वॉल गिर गई है और उसके साथ में डी वॉल के साथ में जो उसको लागू शिव रेसिडेंसी है उसके कंपाउंड वॉल और पार्किंग का शेड था वो भी गिर गया है। इसके लिए क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए हमने SVNIT को रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसी दिन से भेज दिया है, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। लेकिन प्राइमा फेसी ये है कि ये स्ट्रक्चरल फेलियर है और इसके लिए जो जिम्मेदार GDCR के नियम के हिसाब से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसकी होती है वो डेवलपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइट सुपरवाइजर है। वो चारों का हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, रजा चिट्ठी भी हमने स्थगित कर दी है और कॉर्पोरेशन में ये एरिया का जो काम करते हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर और नायब शहर विकास अधिकारी को भी हमने शोकॉज नोटिस दी है। तो ये है अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।